अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सामीन, हम आज की इस वीडियो में आपसे ज़िक्र करेंगे कि शिर्क की इब्तिदा कैसे हुई और कब हुई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, शिर्क की इब्तिदा कौम नूह से हुई। उन लोगों ने अपनी कौम के 5 नेक लोगों को अपना माबूद बना रखा था। सूरह नूह में अल्लाह ताला का इरशाद है, और कहा उन्होंने कि हरगिज़ हम अपने माबूदों को न छोड़ना और ना विद और सवा और यागूस और याऊक और नसर को छोड़ना। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 900 साल यानी 950 साल दावत दी, और इस अरसे में कोई एक भी शख्स ईमान लाने वालों में से ना था। नूह अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपनी कौम से यही बात की कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो। मगर ये लोग शैतान की पैरवी करते रहे, और जब इतने साल दावत देने के बाद भी इस कौम ने नाफरमानी की अल्लाह और उसके रसूल की, और जब वो उन्हें अहकाम इलाही सुनाते तो ये अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते और ये नाफरमानों में से थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरह नूह की आयत नंबर 26 है कि और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे पालने वाले, तू रोए ज़मीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला न छोड़। बार बार डराने और समझाने से भी ये न मानते थे और अल्लाह के अजाब से बेखबर थे। ये नहीं जानते थे कि दोज़ख की आग चिमट जाने वाली है और काफिरों को कोई मददगार नहीं होगा। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे पालने वाले, तू रोए ज़मीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला न छोड़। बुत परस्ती और कब्र परस्ती, ये शिर्क भी इसी कौम से शुरू हुए। उन्होंने अपनी कौम के नेक लोगों के मरने के बाद उनकी ताज़ीम में बुत बना दिए और उनकी कब्रों को सजदागाह बना लिया। इन बुतों की पूजा की जाने लगी, उनकी ऐसी इबादत की जो कि अल्लाह का हक है। अल्लाह हर गुनाह को बख्श देगा सिवाय शिर्क के। अल्लाह के यहाँ सिर्फ शिर्क की माफ़ी नहीं, बाकी जिसे चाहे बख्श दे। शिर्क जुल्म अजीम है। सूरत निसा आयत नंबर 48 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि यकीनन अल्लाह ताला ने अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक के मुकर्रर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह और बहतान बांधा। कब्र परस्ती का अगर शिर्क जो है उसकी बात की जाए, सामीन, आज दुनिया में शिर्क का एक तूफान बरपा है और सबसे ज़्यादा कब्र परस्ती का शिर्क अरूज पर है। कुरान करीम में है, और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और ना अपनी जान की मदद कर सकते हैं। मदद करना तो दूर की बात है, वो सुनने से भी कासर हैं। मालिक फरमाते हैं कि अलबत्ता तो मुर्दों को नहीं सुना सकता और ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकता है जब वो पीठ फेर कर लौटे। वमा अंता बिमुसम्मी मिन फ़ी कबूर, और तुम इन कब्र वालों को नहीं सुना सकते, और वो सुनेंगे कैसे जब वो मर चुके हैं और उन्हें अपने बारे में भी कोई ख़बर नहीं। अल्लाह पाक कहते हैं कि वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैअन व हुम यख्लकून, और जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कुछ भी पैदा नहीं करते और वो खुद पैदा किए हुए हैं। वो तो मुर्दे हैं जिनमें जान नहीं, और वो नहीं जानते कि उन्हें कब उठाया जाएगा। अब ऐसे बेजान मुर्दों को पुकारना न अक्ल की बात है न शरअ की, बल्कि इंतहाई सख्त जहालत है। जो लोग ऐसा करते हैं अल्लाह उन्हें गुमराह कर देते हैं। वमन अज़ला मिम्मन यदऊना मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीब लहू इला यौमल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और इससे बढ़कर कौन गुमराह है जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारता है, जो क़यामत तक उसके पुकारने का जवाब न दे सके और उन्हें उनके पुकारने की खबर भी न हो। सामीन,
یہ تھی وہ آج کی ویڈیو جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ شرک کی ابتدا کیا ہوئی، کب ہوئی اور کس نے کی۔ یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی، اور قبر پرستی کا جو شرک ہے اس وقت وہ عام تھا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منع کیا۔ حضرت نوح بھی مسلسل منع کرتے رہے، لیکن جب 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کی بات ان کی قوم نے نہیں مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب نازل کیا جسے طوفان نوح کہتے ہیں، اور پھر وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔